बच्चों, मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। पाठ 1 की एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा भाग प्रश्न नंबर 4 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या वो पूछ रहा है सवाल में। धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और यहाँ पर 3 दिया है, तो b की जगह हम 3 लिख लेते हैं, यानी जो भाजक है वो 3 हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन थ्योरम होती है, इसे एल्गोरिथम भी कहते हैं, प्रमेयिका भी कहते हैं और कहीं कहीं लेमा भी लिखा रहता है। इन सभी का मतलब एक ही होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन लेमा, तो ये तीनों चीज़ें एक ही मतलब है। घबराना नहीं चाहिए क्या लिखा है ये। अब जहाँ r का मान होगा इसमें वो 0 से 3 के बीच में होगा, तो पहले हमने इसमें 0 रखा, तो a हमें कैसा प्राप्त होगा 3q + 0 यानी 3q। अब इसमें 1 रखा तो a कैसा प्राप्त होगा 3q + 1। अब इसमें हमने 2 रखा तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 3q + 2। अब जब इसमें a बराबर 3q लिया और इसका वर्ग किया, हमने वर्ग करना है तो वर्ग किया तो ये हो गया a² + 9q²। अब इसमें 3 को अलग, क्योंकि 3 का रूप बनाना है, तो 3 × 3q², इसको मान लिया m, तो 3m हो गया। जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, और m बराबर 3q², यानी 3 का मल्टीपल हो गया, 3 का गुणज हो गया ये। अब दूसरी संख्या ली 3q + 1, फिर इसका हमने वर्ग किया तो a + b का होल वर्ग लगा दिया, a² + 2ab + b², तो इतना आ गया। अब इन दोनों में से हमने फिर 3 कॉमन ले लिया, तो ये इतना आ गया। 3q² 3 कॉमन ले लिया, तो 3q² + 2q + 1। अब इसको फिर m मान लिया, तो 3m + 1 हो गया। जहाँ m क्या हो गया, एक पूर्णांक है और m का मान इतना हमने ये माना है। तीसरी संख्या है यहाँ पे 3q + 2, तो a बराबर 3q + 2, तो फिर हमने वर्ग किया a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर, इसको भी हमने सूत्र में लगा दिया तोड़कर, तो ये 9q² + 12q + 4 आ गया। 4 को हमने तोड़ दिया 3 + 1 और इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो ये इतना बचा है +1 आ गया। तो 3m + 1, जहाँ m एक पूर्णांक है और m का मान इतना हमने मान लिया। तो आप देख रहे हो कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग इस रूप में लिख सकते हैं हम, कोई भी धन पूर्णांक हो। तो अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, m यहाँ पर ले लिया तो हमने m मान लिया, तो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो ये बच्चे जो जहाँ सवाल नहीं आया तो आप इसमें मैसेज में करके हमसे कमेंट मैसेज में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद है 5वां सवाल, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। पांचवा सवाल क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी q, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, जैसे ऊपर वाला हमने किया है। तो आप इसमें मान सकते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और घन करना है तो 3 मान लें इसमें, तो ये 9 के रूप में आ जाएगा, या 9 भी मान सकते हैं, तो b बराबर 3 हो गया। अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमने इस संख्या को लिख लिया a बराबर 3q + r, जहाँ r का मान 3, 0 और 3 के बीच में होगा। तो पहले 0 रखा तो a बराबर 3q हो सकता है, या 3q + 1 भी हो सकता है, या 3q + 2 भी हो सकता है। अब पहली हमने संख्या ली a बराबर 3q, इसका घन करना है, घन लिखा है तो घन करेंगे।
घन किया तो ये आ गया 3 3 का 9 थी 27 क्यूब। अब 9 के रूप में हमें लिखना है तो 9 इसमें अलग कर लिए, 3 क्यूब आ गया। 3 क्यूब की जगह हमने एक पूर्णांक लिख लिया m, तो ये पूर्णांक है, इसकी जगह ये मान लिया। अब दूसरी संख्या 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब इन दोनों का घन कर दिया, दोनों तरफ ये घन चढ़ा दिया, क्यूब कर दिया है। अब इसमें सूत्र होता है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो ये इस रूप में आपका बन गया। 9 3 27, तो ये जो है 3 3 का 9 9 थी 27 क्यूब हो गया, और ये 3 3 का 9 थी 27 ये हो गया, 3 3 का 9 क्यूब ये हो गया, प्लस 1 हो गया। अब इसमें हमें 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9 के रूप का बनाना है, तो 9 कॉमन ले लिए तीनों में, तो इतना बचा है प्लस 1। अब इस पूरी संख्या को m मान लिया, तो 9m प्लस 1, जहाँ m एक पूर्णांक है और m का मान ये हमने मान लिया। तीसरी संख्या इतनी है। अब तीसरी संख्या में फिर हमने घन किया, तो ये सूत्र के द्वारा फिर हमारा इतना आ गया है। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, आखिरी में चाहिए है आपका 8 का रूप, तो 8, तो 8 हमारा है, 8 को इसने ही लिखा रहने देंगे। अब इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये इतना बचेगा हमारा 3 क्यू प्लस 6q² प्लस 4q और ये प्लस 8। अब इसकी जगह m लिख लिया हमने, एक पूर्णांक लिख लिया है, ये पूर्णांक इसके बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में है, यानी 3m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो यही हमने इस सवाल में लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये प्रश्नावली आपकी जो है समाप्त हो चुकी है। अब इसमें हम आपको होमवर्क आपके ग्रुप में भेज देंगे, कौन कौन सी सवाल करना है उनको आप करेंगे। अब इसका अगला चैप्टर है प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये आपकी प्रमेय 1.2 है। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंड किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे 44 का हमने भाज्य संख्या है, इसकी गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 11 हो गए। इसका क्रम बदल दें 11 गुणा 2 गुणा, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है प्रमेय कि अभाज्य गुणनखंड किसी भी भाज्य संख्या का हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यह अद्वितीय है। अब इसका व्यापक रूप लिखें, जैसे भाज्य संख्या x दी है तो हमने इसे ये तोड़ दिया, इनको x को p1 p2 ये गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया है, जहाँ p1 p2 क्या है इत्यादि ये जो है नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात जब हम इन्हें क्रम में लिख रहे हैं और आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो पहली संख्या दूसरे से क्या होती है, छोटी। जैसा कि आप इसमें दिख रहे हैं ये छोटी होती है या बराबर होती है, ये निशान छोटी या बराबर का है। तो दो इसके बाद वाली संख्या इससे ये छोटी है या बराबर है। अब 11 से 2 छोटी है, तो ये इसमें ये प्रमेय कहलाती है। तो ये हो गया। अगला जो उसमें सूत्र लिखा, दो संख्याओं के मासा और लासा का संबंध। तो किन्हीं दो संख्या धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, इनका मासा और लासा का गुणनफल इन दोनों के गुणनफलों के बराबर होता है। इस सूत्र को आप नोट कर लेंगे और याद करेंगे। अब प्रश्नावली है 1.2। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 140। अब 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 140 में ऐसी सबसे छोटी संख्या से भाग देकर देखते हैं जिससे वो चला जाए। सबसे छोटी संख्या तो 2 है, तो 2 का देखें से भाग जा रहा है, 2 सत्ते 14 70 बार गया। फिर 2 से भाग देंगे 35 बार गया। फिर 2 से भाग देंगे 35 में नहीं जा रहा,
3 से भाग देंगे नहीं जा रहा, 4 से भाग नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है, 5 सत्ते 35, फिर 7 का भाग दे दिए। तो 140 की जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब ये 2 बार 2 है तो इसको घात 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। इसी तरीके से ये सारे सवाल किए गए हैं, तो आप लोग इन्हें समझेंगे और नोट कर लेंगे। आज का लेसन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले लेसन में इस प्रश्नावली के शेष सवालों को हल कराया जाएगा।